इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही वो ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दावत पर बुलाया। उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की कई वजह ये निकलकर सामने। कुछ वजह ये थी कि अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया जाता है तो पाकिस्तान खामोश बैठा रहे। और ऐसा साफ हो चुका है, समझा दिया गया है आसिम मुनीर को, पाकिस्तान को, कि आप चुपचाप बैठे रहना। हालांकि अभी अमेरिका की तरफ से ऐसा लग नहीं रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर कहा था कि हमारे निशाने पर हैं आयतुल्लाह खामनेई, और जब चाहे इजराइल उनकी हत्या करना चाहता है। इजराइल के राष्ट्रपति ने भी कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई का मारा जाना, उनकी मौत इस संघर्ष को रुकवा सकती है। बार बार अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तरह तरह की धमकी दी गई, और ईरान की तरफ से अमेरिका की धमकियों के बाद, इजराइल की धमकियों के बाद साफ कह दिया कि हमें धमकी मत दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, और अपनी हिफाजत के लिए और हम पर जो अटैक इजराइल ने किया उसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया कि हम इस जंग में लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। यहां पर भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से बैकफुट पर आना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। इजराइल इसलिए परेशान है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई खास ऐलान नहीं किया कि हम खुलकर इस लड़ाई में आ रहे हैं, और ईरान की तरफ से यह खास साफ कह दिया गया कि अगर कोई तीसरा देश इस लड़ाई में आया बीच में तो फिर लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा तबाही होगी। तो अभी इजराइल को मदद तो पहुंच रही है अमेरिका की, इसमें कोई शक नहीं, और पहुंचती रही हमेशा से। तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस जंग को, तो दोनों देशों का काफी नुकसान हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरह से उनकी बातें आई हैं, बयान आए हैं, बातों ही बातों के डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं। एक तरीके से अब तक जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इतनी हल्की बातें की हैं जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से शोभा नहीं देता। अब ईरान और इजराइल की जंग की बात करते हैं, जो दोनों देशों की तबाही इस वक्त नजर आ रही है, और इन दोनों देशों का काफी नुकसान हो चुका है। इन दोनों देशों के अंदर भीषण जंग जारी है, लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, और इजराइल को भी ये पहली बार सामना करना पड़ा है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है किसी जंग के अंदर। हालांकि इजराइल ने बड़े सैन्य अधिकारियों को और कई वैज्ञानिकों को जो ईरान के थे उनको मार गिराया। इसके तहत लगातार ये भीषण जंग होती जा रही है, दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा है कि हम इन आतंकवादी प्रधानमंत्री का खात्मा करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हम पर हमला किया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं इजराइल का कहना है कि ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिए तो वो हमारे लिए मुश्किल बन जाएंगे और हमें खत्म कर सकते हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन के बाद भी ये जंग भयंकर तरीके से चल रही है, और इजराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है और ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग। दोनों देशों में दिखा तबाही का मंजर। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी। वापस लौटे नागरिकों की आप बीती। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 9 दिनों से लगातार जंग जारी है। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के हवाई हमलों में दोनों को भारी नुकसान हो रहा है और कई शहर तबाह हो गए। वॉशिंगटन स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक अब तक इजराइल में करीब 40 लोग मारे गए, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। इधर ईरान में 722 लोगों की मौत हो चुकी है और 2546 लोग घायल हुए हैं। इस बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है और कहा है कि ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल जंग में आगे है, ऐसे में अगर कोई जीत रहा है
तो उसे रोकना मुश्किल है। वहीं इजरायली सेना ने शुक्रवार रात एक हवाई हमले में IRGC कुद्स फोर्स के एक बड़े ऑफिसर बहनम शाबरियारी को मार दिया है। शाबरियारी उस यूनिट 1990 के प्रमुख थे जो ईरान से हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकी समूहों को छिपकर हथियार पहुंचाने का काम करती थी। इजराइल का दावा है कि शाबरियारी पर हमला उस समय किया गया जब वो ईरान में कार चला रहे थे। इजरायली सेना के मुताबिक वो उन्हें 2009 से ही निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। शाहरियारी का काम था ईरान से आतंकी संगठनों तक मिसाइल, रॉकेट और भागी हथियार पहुंचाना। इसके अलावा उन्होंने पैसों का लेन देन करने के लिए तुर्की और लेबनान में नकली कंपनियों, मनी एक्सचेंज और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे हर साल इन संगठनों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की फंडिंग होती थी। सेना ने कहा कि शाहरियारी की मौत से इन आतंकी संगठनों की फिर से हथियार जमा करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाए। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक कुल 517 भारतीय नागरिक ईरान से सकुशल भारत लौट चुके हैं। इनमें छात्र, धार्मिक तीर्थयात्री और अन्य नागरिक शामिल हैं। ये राहत अभियान बुधवार को लॉन्च किया गया था और इसके तहत लगातार चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया में आके ऐसा लगेगा यहीं से गए थे, यहीं आए। हम लोग तो ज़ियारत करने के लिए गए थे। वहाँ के हालात तो ख़राब हैं, बहुत काफ़ी ख़राब है। ईरान के तो बेसिकली ज़्यादा ख़राब हैं, तेहरान के। इंडिया की सरकार ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत हेल्प करी है हम। और हाँ, और यूपी की सरकार ने भी हेल्प कर रहे हैं, हमें अपने घर तक पहुंचवा रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग थैंक यू करना चाहते हैं उन लोगों का। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, दहशत में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें सेफली अपने वतन पहुंचा दिया। शुक्रवार रात 11:30 बजे भी एक विशेष उड़ान ईरान से 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और धार्मिक यात्रियों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण चैटर्जी ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नागरिकों को जो ईरान में फंसे हुए थे वापस लाया जा रहा है और भारत पहुंचकर भारतीय नागरिक भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जब भी मुश्किलों में भारतीय नागरिक किसी देश में फंसे हैं तो भारत की सरकार की तरफ से इसी तरह से मदद की और अपने नागरिकों की फिक्र करते हुए उनको घर वापस लाने की पूरी कोशिश की है। तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जो और दूसरे ईरान से भारतीय नागरिक वापस आए, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। Better because the night before we came here there were a lot of missiles, so we were very scared last night, but then we are here now, so it's बहुत खुश हूँ। हम बच्चे बहुत डर गए थे तेहरान में, स्पेशली तेहरान में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, हम डर गए थे। मैं इंडियन एम्बेसी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ताकि हम इधर सेफली पहुँचे। शुक्रिया इंडियन एम्बेसी का, नरेंद्र मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, स्थिति थी थोड़ी डरावनी, लेकिन इंडियन एम्बेसी की बहुत हेल्प हुई हमको फर्स्ट डे से। और हमारा पासपोर्ट भी नहीं था, हमारे लिए इसी निकलवाया उन्होंने और 2 दिन में हम लोग आ गए। जी बहुत सुकून है, अपने देश आके तो बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत जी एम्बेसी ने बहुत मदद की और जो अभी वहाँ भी फंसे हैं हमारी दुआ है कि वो भी सेफली अपने वतन आ सके, इंडिया आ सके, क्योंकि बहुत इंडियंस है जो अभी वहाँ पे भी फंसे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत हर चीज़ में ख्याल रखा, किसी भी चीज़ का हम लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि वहाँ वॉर का कोई सिचुएशन है। अच्छे से हम लोग को खाना पीना रहना अच्छे लग्जरी होटल में रखा, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी अच्छे नहीं है बट इट वुड बी फाइन। बॉम्बिंग्स एंड इंटरसेप्शंस हो रहे हैं, दैट्स इट। आई वुड से दिस। इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प